सद्गुरु देव की जय। कल हम देख रहे थे सद्गुरुदेव ने पूतना आई और प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। उसके 10 कारण बताए। बाकी और भी है जो गुरुदेव की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिणाम है। वो नई नई बातें हमें ढूंढते थे और हमें बताते थे। वो आगे कह रहे हैं कि मेरी आँख में किसी भी पापी को पवित्र करने की ताकत है। यदि मैं इसके सामने देख लूँगा तो नतीजा ये आएगा कि उसके सब पाप चले जाएंगे, उसकी सब पाप मनोवृत्ति चली जाएगी। जो काम करने आई है वो नहीं करेगी तो फिर मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। मुझे तो पृथ्वी का भार कम करना है और वास्तव में ये तो राक्षसी है, इसलिए मैं उसके सामने न देखूं यही उचित है, क्योंकि उसके पाप जलकर खत्म हो जाएंगे, फिर पाप कर्म नहीं करेगा। प्रभु 12वां कारण बता रहे हैं कि भाई आई है मां बनकर और वेश तो है कपट। और प्रभु तो कहते हैं कि कपट मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसी कपटी स्त्री के सामने देखना उचित नहीं है। ऐसा मानकर प्रभु ने अपनी आंख बंद कर ली। 13वां कारण, भगवान ने आंख बंद कर योग किया। योग में स्वस्थ होना चाहते थे और उसके द्वारा वो अपनी अनिद्रा जो थी उसको दूर करने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। ये दुष्टा व्रज बालकों का वध करने के लिए आई है। ये तो मेरे मित्रों की दुश्मन है, इसलिए मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगा। ऐसा सोचकर प्रभु ने आंख बंद कर ली। है 14वां कारण। 15वां कारण, माया। जहां बनावट होती है, जहां इल्यूजन होता है, जहां माया होती है, वहां प्रभु दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि प्रभु दृष्टि डाले तो माया खत्म हो जाए। प्रभु की तो वो अद्भुत शक्ति है, इसलिए प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। 16वां कारण बताते हैं कि भाई ये आई है हिंसा करने के लिए। अब हिंसा का उत्तर हिंसा ही होता है। याद रखें, कोई आप पर हमला करे तो आपको उसके सामने हमला ही करना पड़ता है। डिफेंस में भी अटैक ही चाहिए और तो कोई नहीं। इसलिए वो सोचने लगे कि करूं तो सही, लेकिन औरत है, एक स्त्री है, एक अबला है, उस पर मुझे वार करना पड़ेगा। अरे प्रभु को दया आ गई, प्रभु ने आंख बंद कर ली। 17वां कारण, प्रभु कहते हैं मैं सृष्टि का सर्जक हूँ, सबका माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पालक भी मैं हूँ। उस दृष्टि से ये जो आई है वो तो मेरी लड़की है, और बाप होकर लड़की को मारना पड़ेगा। अरे प्रभु सोच में पड़ गए, इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। आगे 18वां कारण, सीधी बात है, आप कोई भी बच्चे के पास जाओ, आप अपरिचित होंगे, आप उससे अपरिचित होंगे तो वो बच्चा तुरंत आंख बंद कर लेगा, अपना मुंह फिरा लेगा।
आज भी मेरी लड़की की लड़की ये रविवार को ही आई थी। मैंने उसके सामने मुंह हाथ देखकर 2 हाथ फेरा, आओ बेटा। अब वो तो 8-10 महीने की है, उसने फट आँख अपनी बंद कर ली। बस उसी प्रकार दिस वॉज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ लॉर्ड एज अ चाइल्ड। उन्होंने अपनी आँख बंद कर ली। आगे प्रभु ने आँख इसलिए बंद कर ली कि आकाश में सब देव दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी, और प्रभु तो इतने छोटे हैं, क्या करेंगे। वो सोच में पड़ गए। तो भगवान ने आँख बंद करके वहाँ जाके कहा, प्लीज डोंट फियर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति को मैं पहचानता हूँ। तो देवों को आश्वासन देने के लिए प्रभु ने यहाँ से आँख बंद कर ली। 20वां कारण, अपने देह में अनेक बच्चों का स्थान है। प्रभु के देह में पूरा विश्व है। तो ये बच्चे घबरा गए, तो आंख बंद कर अंदर देखकर कहते हैं, बच्चे चिंता मत करो, मैं हूं ना। जहां मैं हूं वहां कोई प्रकार, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस प्रकार अहम त्वा सर्व भयेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब भय से मैं आपको बचाऊंगा, इसलिए आप शोक मत करिए। ये बताने के लिए आंख बंद करिए। 21वां, बन ठन कर आइए जैसे लक्ष्मी यानी पत्नी समान, और काम करने वाली है माँ का दूध पिलाने वाली। अब इसका क्या किया जाए, ये तो एक प्रॉब्लम है ना। वेश बनाया पत्नी का और काम करना है माता का। अब इसका क्या करना, तो सोचने के लिए आंख बंद कर ली। ये हुआ 21वां कारण। 22वां, प्रभु ने ऐसा सोचा कि मैं सो गया हूँ, नींद में हूँ, ऐसा ढोंग नहीं करूँगा तो ये डर कर भाग जाएगी मुझे मेरी आँख से। इसलिए एज इफ आई एम स्लीपिंग, ऐसा बताने के लिए, एज इफ, गुजराती में दौड़ करो ऐसा कहते हैं, कि मतलब प्रिटेक्स कि मैं सो रहा हूँ, तो वो जल्दी से मुझे उठा के अपना काम शुरू करेगी। इसलिए प्रभु ने आँख करी। 23वां कारण, मुझे वास्तव में इसका कल्याण करना है। ये आई है क्योंकि एक बार उन्हें माता की भावना व्यक्त की थी, इसलिए उसका कल्याण तो करना है और साथ में उसका वध भी करना है। ये सोचने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। थोड़ी मन में सेंस ऑफ शर्म, सेंस ऑफ शेम आई, लज्जा आई कि अरे रे ये काम करूँगा मैं, प्रभु है ना दयालु, तो आंख बंद कर दी। 24वां कारण, मैं आंख खोलूंगा तो उसके मेरे पूर्ण स्वरूप का दर्शन होगा, और जब मेरे स्वरूप का दर्शन हो जाए पूर्ण रूप से, तो उसके हृदय में ईश्वर भाव पैदा होगा। मुझे ईश्वर मानने लग जाएगी तो फिर ये बुरा काम नहीं करेगी, तो सब बाजी बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो मुझे स्तनपान कराएगी, मैं उसका प्राण चूस लूँगा, लेकिन ये सब चला जाएगा जब मुझे वो भगवान मान लेगी। तो इसलिए भगवान ने अपने आँख बंद करनी। ये हिंसा प्रिय स्त्री है। शी इज लविंग वायोलेंस, शी इज एंगेज इन वायोलेंस, शी इज कमिटिंग वायोलेंस एवरी मोमेंट। कहते हैं 36,000 बालकों को मार कर आई थी, ऐसा कहीं सुना है मैंने, जो भी हो, लेकिन आई थी। और आखिर है तो औरत,
कैसे मारूं बेचारी को, इसलिए आंख बंद कर ली। दूसरी बात ये है, पुराण ऐसा कहते हैं कि आंख में निमि राजा रहते हैं। निमि राजा ने देवों पर उपकार किया। देवों ने कहा आप मांगे मांगे जो मांगे देते हैं। देव उससे मांगा कि मुझे ऐसा कहो कि मैं सबके अंदर जिंदा रहूं। तो भगवान ने उसको पापण, आँख की जो आई लैशेस है उस पर बैठा दिया, और वो अब जब तक आई लैशेस ऊपर नीचे होगी तो निमि राजा जिंदा, और इसीलिए इसको निमेश कहते हैं। एक पल जो आँख खोलकर बंद करते हैं उसको निमेश इसलिए कहते हैं, वो निमि राजा से जुड़ा हुआ है। वो निमि राजा जो थे उन्होंने सोचा करे मैं ये दुष्टा का मुख देखूंगी, नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा। इसलिए वो निमि राजा जो पापड़ है निमेश को वो बंद हो गई, उन्होंने ना कही। भगवान सोचने लगे, 27वां कारण 27, भगवान सोचने लगे कि इसको मैं वैकुंठ दूं या स्वर्ग दूं, क्योंकि दूध तो पिलाएगी ना, अब माता का तो स्थान देना पड़ेगा। तो क्या, इसलिए सोचने लगे। अरे भाई, गुरुदेव कहते 28वां कारण बहुत मजे का है। भाई देखो, हम बड़े भी हैं, फिर भी यदि कटु, गुजराती में कड़वी कहते हैं, यदि कटु दवा पीनी हो तुम आंख मूंद कर ही पी जाती है। ये जहर था, जहर पीना था, इसलिए भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। दूसरा, याद रखें, हम किसी पर अटैक करना चाहते हैं, हम कहते हैं आंख बंद कर अटैक करो, आंख बंद कर। हमारी आंख बंद होती है, जोर से उस समय आंख बंद कर कर जोर से अटैक करते हैं। भगवान भी इस दुष्टा पर अटैक करना चाहते थे, क्योंकि भगवान की साइज तो पलने में इतनी छोटी थी और वो तो फुल ग्रोन वुमन थी। तो भगवान ने सोचा मुझे अटैक करना है, तो उन्होंने, भगवान ने आंख बंद कर ली। 30वां कारण, भगवान सोचने लगे जो मुझे जहर देने आई है, जहर पिलाने आई है, उसको तो मैं मुक्ति दे दूं। तो फिर मुझे वृंदावन में और गोकुल में जो बच्चे, माताएं या बुजुर्ग मक्खन खिलाएंगे उसको मैं क्या दूंगा, इसको तो मुक्ति, तो फिर इनको क्या दूंगा। तो सोचने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। आगे चलती है बात, आज मैं ये प्रसंग पूरा होने तक बंद नहीं करने वाला हूं। सीधी बात है, छोटा बालक कुछ भी दृश्य देखे आंख बंद कर ले, इट इज वेरी नेचुरल, इसलिए उन्होंने आंख कर ली। देखो, प्रभु का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल। दुनिया में उससे कोमल हृदय किसी का नहीं है, मेरे प्रभु का जितना कोमल है। तो कोमल हृदय से सोचने लगे कि किसी को मरता देखना वो तो अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर ली। उन्होंने सोचा कि मैं आंख में, नेक्स्ट 34, आंख में गुस्सा करके इसको देखूंगा तो उसको भय प्रकट होगा, वो भाग जाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। आंख हृदय का दरवाजा होता है। आंख जो है इज द डोर टू एंटर द हार्ट। आप किसी को देखते हैं, उसके द्वारा वो आपके हृदय में बस जाता है। भगवान ने सोचा मैं इनको आंख से देखूंगा, वो मेरे हृदय में बस जाएगी, तो पवित्र से भी पवित्र बन जाएगी, भक्तों से भी और भक्त बढ़ जाएगी, फिर उसको मार ही नहीं सकूंगा मैं, इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। दूसरी बात, प्रभु कहता है कोई मुझे प्यार से भजे या कोई मुझे द्वेष से भी भजे, लेकिन मुझे भजता है तो मैं उसका स्वीकार आंख बंद कर करके लेता हूँ। आंख बंद कर मीन्स विदाउट थिंकिंग एनी।
विदाउट गिविंग एनी थॉट टू द मैटर। हम कहते हैं ये आंख बंद कर ले लीजिए, मतलब डोंट गिव एनी थॉट टू द मैटर, एक्सेप्ट इट एज इट इज। बस भगवान ने भी सोचा कि आई है, आई विल एक्सेप्ट हर, एंड सो भगवान ने आंख बंद कर दी। 37 रामावतार में शूर्पणखा आई थी, राक्षसी थी और आई थी, वेश बनाकर आई थी, लेकिन भगवान ने उस समय शूर्पणखा को छोड़कर धीरे से मुंह मोड़ लिया और सीता की ओर देखा। सीता जो बाजू में बैठी हुई थी। भगवान यहाँ सोच रहे हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं किसके सामने देखूं इससे मुँह छुड़ाने के लिए, ये दृश्य से दूर होने के लिए, इसलिए आंख बंद कर ली। भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं 38वां कारण है कि भाई यदि सामने अविद्या आए, माया आए, तो मेरी तरह हे मेरे प्यारे भक्तों, आप भी माया से मुंह मोड़ लेना, माया के सामने अपनी आंख बंद कर लेना। इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर ली। अरे भाई कम से कम कड़वी दवा तो आंख बंद कर ही पी जाती है, और प्रभु ने बस वो पी लिया, उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव जी को जो श्लोक सुनाया गया था वो इस प्रकार है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जीगांसयापायदरप्य साध्वी। बकी, ये बक की बहन थी, बकासुर था, उसकी बहन पूतना थी, इसलिए उसको बकी कहा। वो मारने के लिए आई, जहर पिलाने के आई, और लेभे गतिम दातृचिता ततोन्यम, और उसको गति मिली माता के समान, धात्री के समान, उपमाता के समान। तो कहते हैं कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे जो दयालु है प्रभु, उसके सिवा हम दूसरे किसी की शरण जाएंगे। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं हमें भी भगवान बाल कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इन्होंने पूतना का उद्धार किया, वो हमारा भी उद्धार करे। आज करो सद्गुरुदेव को नमस्कार। समय कर गया इनकार, गुरु कृपा से यही वस्तु का कल करेंगे विशेष विस्तार। हरि ओम तत्सत।